हल्लेलुया, हल्लेलुया। एक साथ हम मिलजुल कर प्रभु के साथ आएंगे। हमारे प्रभु यीशु पवित्र परम प्रसाद के रूप में स्वर्ग से आए हुए जीवंत रोटी हमारे बीच में उपस्थित है। यीशु को हम हृदय से स्वागत करेंगे। यीशु की उपस्थिति में हमारे सारे प्रार्थनाएं, सारे निवेदन हम समर्पण करते हुए गाएंगे। पिता तेरी वंदना करते हैं, पिता तेरी वंदना करते हैं। जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। यीशु तेरी वंदना करते हैं, यीशु तेरी वंदना करते हैं। जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। आत्मा तेरी वंदना करते हैं, आत्मा तेरी वंदना करते हैं। जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। आराधना 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 आराधना। सिर झुका हृदय खोलकर, हृदय से, मन से, सारे शक्ति से हम प्रभु के आगे परिपूर्ण समर्पण करेंगे। आराधना आराधना आराधना। अपने जीवन में कमी कमजोरियां कितने और पापमय बंधन और कितने हमारे जीवन में समस्याएं प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे धन्यवाद के साथ। प्रभु कितने अनुग्रह हमारे जीवन में प्रदान किया है। अभी हम अपने दुख और संकट समर्पण करेंगे और हर जीवन में हर दुख संकट को समर्पण करेंगे। और कितने अनुग्रह प्रभु जन्म से अभी तक प्रभु हमें संभाला है, संरक्षण दिया है, वो धन्यवाद देते हुए प्रभु ये दिनों में विशेष रूप से हमारे जीवन में परिवर्तन, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से और परिवार में और हर क्षेत्र में प्रभु परिवर्तन, प्रभु से आशीष प्रभु हमको देने के लिए चाहते हैं। इसलिए प्रभु के पास जो परिपूर्ण समर्पण करते हैं वो समर्पण में हमारे जीवन शांतिमय, अनुग्रहमय जीवन ऐसे हम जीवन बिताते हैं। इसलिए हम क्या करना चाहिए? हम पवित्र जीवन पवित्र बनाए रखो, प्रभु का ये संदेश है। और स्तुति और आराधना में, प्रार्थना में हम प्रभु के साथ मिलजुल कर, प्रभु के साथ मिलजुल कर ईश्वर के अधीनता हम स्वीकार करते हैं। याकूब का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7 हम पढ़ते हैं, आप लोग ईश्वर के अधीन रहे, शैतान को सामना करे, शैतान भाग जाएगा। इसलिए स्तुति और आराधना में हम शैतान के साथ नहीं, ईश्वर के साथ, ईश्वर के अधीनता में है। इसलिए जब हम अंदर निराश और हमारे जीवन में वासना और हमारे जीवन में कोप, क्रोध, गुस्सा, ऋणा ऐसे मनोभाव जब आते हैं, वह हम
शैतान के अधीनता, शैतान के साथ हम, इसलिए शैतान के ये अधीनता हम स्वीकार नहीं करना, ईश्वर की अधीनता स्वीकार करना। सारे बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देना। प्रभु कितने अनुग्रह हमारे जीवन में प्रदान किया। इसलिए हम एक साथ मिलजुल कर गाते हुए, इस वक्त हम गाते हुए स्तुति और प्रार्थना आराधना करेंगे। गाते हुए हल्लेलुया गाते हुए, गीत गाते हुए हम स्तुति करेंगे। हालेलुया गाऊंगा प्रभुवर की, मरियम सुध की, आनंद के गीत गाता रहूंगा। हालेलुया गाऊंगा, हालेलुया गाऊंगा प्रभुवर की, मरियम सुध की, आनंद के गीत गाता रहूंगा। हालेलुया गाऊंगा। पाप के मोह माया से मेरे प्राण को तूने बचाया। पाप के मोह माया से मेरे प्राण को तूने बचाया। इस प्यार का वर्णन कैसे करूंगा, हालेलुया गाऊंगा। इस प्यार का वर्णन कैसे करूंगा, हालेलुया गाऊंगा। हालेलुया गाऊंगा प्रभुवर की, मरियम सुध की, आनंद के गीत गाता रहूंगा। हालेलुया गाऊंगा, हालेलुया गाऊंगा। हालेलुया। आइए मेरे प्यारे मित्रों, हम ईश्वर के साथ, त्रिएक ईश्वर के साथ मिलजुल कर जुड़े हुए इस प्रार्थना में भाग लेते हैं। और ये प्रार्थना के समय वचन हृदय में ग्रहण करने के लिए विश्वास के साथ, भय भक्ति के साथ और पश्चाताप और प्रायश्चित के साथ हम आएंगे, क्योंकि ये 40 के दिनों में प्रभु का प्यार हम महसूस करने के लिए पुनर्जीवित यीशु का पुनरुत्थान का पर्व हम मनाने के लिए, इसका तैयारी के लिए पाप छोड़कर पश्चाताप के साथ, और कितने हम अपराध किया, बुरी आदत, बुराई हमारे जीवन में, बुरी संगति, ये सब छोड़ने के लिए कितने घृणित वस्तु और घृणित वासनाएं जीवन में है, ऐसे आचरण, ऐसे आदत सब छोड़ने का समय है। और प्रभु के साथ रहने के लिए, प्रभु का वचन के अनुसार चलने के लिए प्रभु हमें बुलाते हैं। आप आज्ञाकारी बनो, अवज्ञाकारी ना बनो। मतलब हम ये तुच्छ समझते हुए, वचन को तुच्छ समझते हुए, ईश्वर का महत्व, ईश्वर का महिमा कितना अधिक है। सर्वशक्तिमान प्रभु सृष्टिकर्ता वो स्तुति में विराजमान है। ओ प्रभु हमें कितने अनुग्रह प्रदान किया हमारे जीवन में, सुख जीवन, हमारे जीवन में सुख शांति प्रदान करने के लिए, ऐसे जीवन में, ऐसे प्रदेश में रहने के लिए, ऐसे घर में हम रहने के लिए, ऐसे हम व्यक्तिगत जीवन में शांति का अनुभव ये महसूस करने के लिए प्रभु ने सारा ये सब दुनिया के सब इंसान के जीवन में वो प्रभु आशीष प्रदान करने के लिए हमें बुलाते हैं। इसलिए 40 के दिनों में पश्चाताप के साथ हम आएंगे, प्रार्थना के साथ हम आएंगे। आज्ञाकारी बनो,
प्रभु का वचन पर दृढ़ विश्वास से प्रभु का वचन, हम विश्वास के साथ प्रभु का वचन पर चलो। प्रभु का वचन कितना शक्ति है। प्रभु यीशु ने फरीसियों से ये कहा, मत्ती का सुसमाचार 22 चैप्टर 22-29 पद संख्या 29 में लिखा है, इसलिए आप लोग भ्रम में पड़े हुए हैं। कंफ्यूजन, कितना कंफ्यूजन। अभी हम ये विपत्ति के समय चारों ओर से सुसमाचार नहीं है, समाचार बहुत घबराहट का समाचार है, भयानक है। कोरोना बीमारी के वजह से और संसार में कितना परिवर्तन आया है, कितने लोगों को रोजगारी में समस्या है और कितने लोग घर चलाने के लिए कितने मुश्किल है, कठिन परिस्थिति है। और चारों ओर से ऐसे ये लोग, ये पढ़ाई में समस्या, पारिवारिक जीवन में समस्या, आर्थिक क्षेत्र में समस्या, और कितने हमारे देश में विपत्ति है, कितने ऐसे विपत्ति के बीच में हम रहते हैं। प्रभु यीशु ने हमारे आगे संदेश देता है, आप लोग इसलिए भ्रम में पड़े हुए हैं, आप लोग नहीं जानते हैं, ईश्वर का सामर्थ्य नहीं जानते हैं और ईश्वर का वचन भी नहीं जानते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, यह वचन हम जानते हैं तो, ये वचन के अनुसार हम चलते हैं तो जीवन में विपत्ति के समय और दुख संकट के समय और ऐसे हमारे जीवन में दुर्घटनाओं के समय, अकाल के समय, अत्याचार के समय हम प्रभु का शक्ति हम स्वीकार करना चाहिए। यह शक्ति हमारे जीवन में कितने क्रियाशील था, जीवन में वो वचन कितना क्रियाशील है। और आंधी और तूफान से और बड़े विपत्तियों से वो बचाने के लिए, पाप से हमें बचाने के लिए, रोग बीमारी से विपत्ति से बचाने के लिए प्रभु ने वचन भेजकर, वचन, प्रभु का वचन भेजकर प्रभु शुद्ध करते हैं, विपत्तियों से हमें उद्धार करते हैं, हमें छुड़ाते हैं। इसलिए वचन भेजकर रोग बीमारी को वो शुद्ध करते हैं। इसलिए ये प्रभु का यह वचन कितने हम उत्साह से पढ़ना चाहिए, यह वचन कितने आग्रह के साथ हम पढ़ना चाहिए, कितने और शक्ति है यह वचन में, प्रभु का यह वचन। इसलिए लगातार दिनों दिन हम सीखते हुए, स्वीकार करते हुए, यह दावा करते हुए जीवन में सुख शांति हम अनुभव करेंगे। और एक बार यह वचन सुनिए, मत्ती का सुसमाचार 23 चैप्टर 23 वर्सेस 29, इसी तरह तुम भी बाहर से लोगों को सॉरी 22-29, ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, तुम लोगों ने धर्म ग्रंथ ना जानते हो और ना ईश्वर का सामर्थ्य, इसलिए भ्रम में पड़े हुए हो। इसलिए वचन हमारे लिए तपस्या के दिनों में, प्रभु ऐसे तपस्या के दिनों में हमें सिखाते हैं। वचन सारे समस्याओं के आगे हमको समाधान और हमारे जीवन में यह हल देने के लिए, बुरी हालत को, वह बुरी हालत को ये बदलने के लिए वचन जरूर। इसलिए मां मरियम, इसलिए हमारे तपस्या कैसे शुरू करना है, हमारे जीवन में तपस्या का जीवन, पश्चाताप का जीवन और हमारे जीवन में प्रायश्चित का जीवन कैसे शुरू करना चाहिए, ये सबसे पहले मां मरियम से हम सीखना चाहिए। मां मरियम ने यह हमें तपस्या के काल में, उपवास के दिनों में, और कैसे हम अनुग्रहमय जीवन, आशामय जीवन हम प्राप्त करने के लिए हम क्या करना चाहिए। दुख के समय, विपत्ति के समय, कमजोरी के समय और बुरी आदत द्वारा, रोग बीमारी द्वारा, दुर्घटनाएं द्वारा, अभिशाप द्वारा हम विचलित हो रहे हैं,
विमुख हो गए हैं, निराश, ऐसे नकारात्मक शब्द हमारे जीवन में निरंतर। इसलिए मां मरियम आगे आकर एक परिवार में अशांति होने के कारण और एक परिवार में दुख और कमजोरी और कमी आने के समय और ये घर में अभिशाप आने के समय, यह घर में ईश्वर का अधीनता नहीं और शैतान का अधीनता पाप शुरू करने के समय मां मरियम सबसे पहले प्रभु से मांगते हैं। और यह उपदेश मां मरियम द्वारा हमको, मां मरियम ये सिखाते हैं, हमसे बताते हैं। क्या है संदेश? वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वही करना। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 5 में उनकी माता ने सेवकों से कहा, वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वही करना, वही करना। क्यों? अंगूरी नहीं है। ये विवाह के समय, ये भोजन के समय, विवाह भोजन में ये अंगूरी नहीं है तो इतना अपमान है। वो पति पत्नी के विरुद्ध क्या बातें, और पत्नी के ओ लड़की ओ पत्नी के विरुद्ध, ओ पति के विरुद्ध लोग क्या बोलेगा। और परिवार के संबंध, ये परिवार के साथ, ये परिवार के बारे में लोग क्या बातें बाहर बोलेगा। जीवन भर ये परिवार अपमान, ओ पति पत्नी, वो पारिवारिक जीवन लोग देखकर वो अभियोग लगाते हैं और अभिशाप है। ये शादी ठीक नहीं, अभिशाप, क्योंकि इसलिए अंगूरी नहीं था। ऐसे समस्या है। प्रभु मां मरियम ने इसलिए समस्या का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम का कारण क्या है समझाया। मतलब यीशु का वचन आप लोग सुनना चाहिए, यीशु का वचन सुनना चाहिए। इसलिए मां मरियम से हम सीखना चाहिए, प्रभु का वचन हम सीखना चाहिए, मनन चिंतन करना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए, ऐसे जीवन बदलना चाहिए, ऐसे बदलना चाहिए। इसलिए 40 दिनों प्रभु ने, यीशु ने शक्ति, पवित्र आत्मा की शक्ति ग्रहण करते हुए 40 दिनों प्रभु ने क्या किया? दिन और रात ये संसार की मोह माया में नहीं, शरीर की इच्छा को वो तृप्त करने के लिए, शरीर को आग्रह को तृप्त करने के लिए नहीं, ईश्वर की इच्छा समझने के लिए 40 दिनों लगातार प्रार्थना में लगे हुए थे। इसलिए प्रभु की शक्ति प्रकट हुआ है। शैतान के आगे प्रभु ने खड़े है। वो प्रभु के आगे शैतान शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि प्रभु 40 दिनों प्रार्थना करते करते ईश्वर का ये वचन और ईश्वर का ये इच्छा, ईश्वर के शक्ति, ईश्वर से ये पवित्र आत्मा की अभिषेक प्राप्त किया है। ये शैतान से इसलिए प्रभु ने कहा, मनुष्य ऐसे जीता है, रोटी से नहीं, केवल रोटी से नहीं, ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से मनुष्य जीवन ओ बिताने के लिए, वो सदा इसे बना रखने के लिए सबसे पहले ईश्वर का इच्छा, ईश्वर का वचन, ईश्वर का शक्ति, ईश्वर का सामर्थ्य, इसमें हम विश्वास करना चाहिए। यह है हमारे जीवन में, ये तपस्या के दिनों में सबसे पहले उपवास काल, प्रायश्चित के समय, पश्चाताप के समय हम मनन चिंतन करेंगे। प्रभु मैं आपके वचन के विरुद्ध, पिछले दिनों में आपके उपदेश के विरुद्ध, संदेश के विरुद्ध विमुख होकर, आपसे विमुख होकर, तेरा प्यार नष्ट करते हुए, तुच्छ समझते हुए, मैं अपने शरीर को तृप्त करने के लिए अपनी इच्छा के अनुसार, अपने मर्जी के, अपने इच्छा के अनुसार, अपने स्वतंत्र मनोभाव से, स्वार्थदापन में, घमंड में, बुराई, बुरी आदत में और संसार की मोह माया, शरीर की वासना में, ऐसे घृणित वासनाओं में मैं डूब गए। प्रभु वचन मेरे जीवन में, वचन का अभाव में
प्रभु परिवार में अशांति है प्रभु, और कंट्रोल, मेरे जीभ कंट्रोल में नहीं है प्रभु, आंख कंट्रोल में नहीं है प्रभु, मेरे स्वभाव, ये मेरा मनोभाव प्रभु ईश्वर आपके विरुद्ध है प्रभु। इसलिए आपके वचन सुनने के लिए, आपके वचन और पठन और आपके वचन ऐसे सीखने के लिए, दावा करने के लिए, और वचन से प्रभु आशीष भर दे। इसलिए वचन में जो विश्वास करते हैं, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 18, मेरी प्रजा शांतिमय प्रदेश में सुरक्षित भवनों तथा सुरम्य स्थानों में निवास करेगी। यह संदेश, ये उपवास काल, ये 40 के दिनों में आप लोग पश्चाताप करो। मां मरियम ऐसे सिखाया, प्रभु का वचन आप सुनना चाहिए, परिवार में शांति होगा और अपमान लज्जा नहीं आएगा। प्रभु हमको सुरक्षा संरक्षण, हमें सुरक्षित रखेगा, हमको संरक्षण दे देगा, और वह सदा साथ सहारा हो, ईश्वर इम्मानुएल सदा साथ रहेगा। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, प्रभु का वचन, यह वचन जीवन में शांति देता है, चंगाई देता है, छुटकारा देता है, अनुग्रह देता है, आनंद देता है, और हर विपत्तियों से हमें छुड़ाते हैं। इसलिए वचन सुनने के लिए प्रयास कीजिए, मनन चिंतन करने के लिए ऐसे लगातार प्रभु के साथ लगे हुए लीन रहे। आशीष सबके जीवन में प्राप्त होने के लिए, प्राप्त करने के लिए सबको यह वचन द्वारा प्रभु आशीष बरसाते हैं। समर्पण करें, परिपूर्ण समर्पण करें पश्चाताप के साथ, और पाप छोड़कर प्रभु के पास आए, पाप स्वीकार करें। प्रभु आशीष प्रदान करते हैं, शांति देता है, सुरम्य स्थानों में हम निवास करते हैं। प्रभु सबको आशीष दिया है, सबको आशीष दिया है। मुझे छू ले, मुझे छू ले, मुझे छू ले, मुझे स्पर्श कीजिए। आमीन। प्रभु के आगे, परम प्रसाद के आगे सब कुछ हम समर्पण करते हुए प्रभु से आशीष, परम प्रसाद की आशीष हम अभी ग्रहण करेंगे। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो, सदा सर्वदा प्रशंसा हो। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो, सदा सर्वदा प्रशंसा हो। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो, सदा सर्वदा प्रशंसा हो, सदा सर्वदा प्रशंसा हो।